हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं अदानी पावर के बारे में। अब स्टॉक में लगातार 2 सेशंस गिरावट के रहे हैं और इन्वेस्टर्स काफ़ी पैनिक कर रहे हैं। जिन लोगों ने स्टॉक को लोअर लेवल पे लिया था वो तो खुश है, लेकिन जो लोग इसके अप ट्रेंड में बाय करके इस ट्रैप में फंस चुके हैं उनके लिए क्या करना बेटर रहेगा और आगे स्टॉक का परफॉर्मेंस ऐसा कैसा रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गिरावट का रीज़न क्या है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस बात को भी समझ लीजिए कि बाजार के सभी अपडेट्स, सभी खबरें बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के हैंडल पे मिलती रहेगी, जिसके लिए आपको केवल इतना काम करना है कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक हमने दे रखी है, लिंक पर क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। तो आप सभी को पता है कि कंपनी ने जब स्टॉक के लिए स्प्लिट अनाउंस किया उसके बाद स्टॉक की प्राइस अच्छी खासी नीचे आ गई, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक के बदले 5 शेयर मिले। लेकिन उसके बाद अगले दिन स्टॉक ने एक अच्छा खासा हायर लेवल बनाया, एक अच्छा खासा आप सभी को प्रॉफिट दिया। तो लोगों को उम्मीद जुटी कि यहाँ पर पैसा बनेगा, तो स्टॉक में पैसा लगाया गया। हमने भी काफ़ी बार कहा कि स्टॉक में ट्रेंड बेहतर बन सकता है, लेकिन कब तक? जब तक यहाँ पर फ्लो पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि फ्लो कहीं ना कहीं अब नेगेटिव होना स्टार्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट स्टॉक में 10.81% का नेगेटिव मोमेंटम आज के दिन आपको यहाँ पर दिखा है। 144.80 के लेवल पर स्टॉक आके रुक चुका है। स्टॉक ने आज के दिन 163.25 का हाई लगाया, आप कह सकते हैं 163.70 का हाई लगाया। 163.25 का ओपनिंग लेवल था और लोअर लेवल आप देख सकते हैं 142.10 का है। सिंपल सी चीज़ है कि बाज़ार में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ये दोनों साथ में चलते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा हो जाता है कि अप ट्रेंड में कमाने वाले बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और जो अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड में फंस जाते हैं वो होते हैं हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इस बात को हमें समझना है कि स्टॉक में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन ये प्रेशर प्रॉफिट बुकिंग का है और जो बल्क में बड़ी क्वांटिटी बाय कर बैठे थे उनके बिकवाली का है। सो इस चीज़ को समझते हुए आपको एक बात पर ध्यान देना है कि पैनिक करना यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। अगर बात करें टेक्निकल्स की, तो टेक्निकली आप यहाँ पर समझ के चल सकते हैं कि स्टॉक में जो RSI लेवल थे वो कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में है, 76.7 का हो चुका है, और जो MFI लेवल है वो 73.6 का है, वो भी ओवरबॉट है। देखिए ये जो लेवल्स होते हैं ये 70 के ऊपर जाते ही ओवरबॉट जोन में चले जाते हैं, इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक में खरीदारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अगर बात करें हम यहाँ पे उसके बाकी इंडिकेटर्स की, तो इसका बीटा देख लीजिए 1.1 का हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट हाई वोलेटाइल है, जो कि केवल 1 का होना चाहिए। तो सिचुएशन के अनुसार, टेक्निकल्स के अनुसार स्टॉक में खरीदारी काफ़ी ज़्यादा होने के बाद जो बिकवाली का प्रेशर है वो बढ़ रहा है, और सिंपल बात है कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है। अभी टेक्निकल बात आप सभी को सिंपल लैंग्वेज में हम बता चुके हैं और आपको भी समझ चुकी है, लेकिन अब आगे का फ्लो क्या रहेगा और इस सिचुएशन में जो लोग अटके हैं उनको क्या करना बेटर रहेगा, ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि स्टॉक में अगर आपकी होल्डिंग है तो होल्डिंग को कंटिन्यू कीजिए। अल्दो आप सभी को पता है कि स्प्लिट के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा राइज ही दिया, सो आप सभी के पोर्टफोलियो इतने भी रेड नहीं हुए होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके पास इसकी ह्यूज क्वांटिटी है तो एक बात को समझ के चलिए कि स्टॉक में नीचे के साइड पे सपोर्ट लेवल्स अभी बने नहीं हैं। अगर बात करें सपोर्ट लेवल्स की, तो कुछ टाइम में आपको वो सपोर्ट लेवल्स भी समझ में आ जाएंगे, वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन में आपको ध्यान में इस बात को रखना है कि ये अदानी पावर का स्टॉक है, ये अदानी ग्रुप का स्टॉक है। सो यहाँ पर कंपनी कोई कमज़ोर नहीं है और आने वाले टाइम में यहाँ पर और रिवर्सल ट्रेंड मिलेंगे, ये बात भी उतनी ही सच है। बस आपको वेट करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बावजूद अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो 50% क्वांटिटी निकाल सकते हैं, लेकिन इस बात को समझते हैं कि अगर आप यहाँ पर पेशेंस रख सकते हैं तो होल्डिंग करना बेटर रहेगा, क्योंकि निचले लेवल्स पर और बाइंग का मौका मिलेगा। ये बाज़ार है, यहाँ पर गिरावट भी आती है, यहाँ पर उछाल भी आता है, लेकिन पैसा उसी का बनता है वो जो पेशेंस रखता है। सो पेशेंस की बात है, अगर पेशेंस रखते हैं तो अदानी पावर आप सभी के लिए एक क्वालिटी स्टॉक बन सकता है आगे चल के। जैसे कि आपको हम पहले भी स्टॉक के बारे में बता चुके हैं, स्टॉक ने अच्छे अच्छे हाई दिखाए हैं, अभी भी दिखाएगा। बस बात समझ लीजिए कि फ्रिक्वेंटली ऊपर जाने के बाद फ्रिक्वेंटली नीचे आना ये कॉमन चीज़ है, जो कि आप समझ सकते हैं। केवल ग्रीन रहेगा ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर रेड जोन भी आएगा, जो कि फ़िलहाल यहाँ पर दिख रहा है, जिसके वजह से काफ़ी लोग पैनिक में हैं।
सो इस बियरिश ट्रेंड को देखते हुए फिलहाल केवल वेट एंड वॉच की सिचुएशन करना बेटर रह सकता है आप सभी के लिए, जो कि हम बता चुके हैं। फिर भी टोटली पैसा आपका है, फंड आपका है, डिसीजन भी आपका ही होगा। ओके, और आने वाले टाइम में समझ लीजिए कि इसी हफ्ते में एंडिंग तक स्टॉक की सिचुएशन संभलने की और अच्छी होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर आप वेट करते हैं तो चांसेस बेटर रह सकते हैं। ओके, इन बातों को अदानी पावर के लिए समझ लीजिए। आने वाले अपडेट्स आपको बिल्कुल मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। अल्दो बाजार से जुड़ी सभी खबरें और सभी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के हैंडल पर मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको लिंक्स हमने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। लिंक्स पर क्लिक करके इनको डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही में अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको बिल्कुल मिलते रहे, आने वाले वीडियोस आपको बिल्कुल मिलते रहे। उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, हमें इनकरेज कीजिए। और अगर कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो टेंशन मत लीजिए, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर सकते हैं। आपके जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। थैंक यू।